ओके, सो गाइस द टॉपिक इज असर्शन। टॉपिक है हमारा असर्शन। असर्शन का मीनिंग होता है, असर्शन इज नथिंग बट योर पास और फेल क्राइटेरिया। असर्शन डिसाइड करता है, असर्शन डिसाइड्स वेदर योर स्क्रिप्ट इज पास और वेदर योर स्क्रिप्ट इज फेल, वेदर योर एक्शन, जो आपने ऑटोमेशन का एक्शन किया है वो करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो पास, नहीं है तो फेल। सो सिंपली आपके स्क्रिप्ट का काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर स्क्रिप्ट पे जो डिसीजन लेगा कि जो आप एक्शन कर रहे हो वेदर वो करेक्ट है कि वो करेक्ट नहीं है, तो ये पास या फिर फेल क्राइटेरिया डिसाइड करेगा असर्शन। याद होगा हम लोगों ने एपीआई में असर्शन लगाए थे स्टेटस कोड पे। अगर एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 200 दिया एंड अदर देन 200 कोई भी स्टेटस कोड आया तो आपका असर्शन फेल हो जाता है। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? इन अ सेम वे टेस्ट एनजी भी आपको ये असर्शन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, विच इज नथिंग बट योर पास एंड फेल क्राइटेरिया। तो सबसे पहले गाइस, असर्शन जो होते हैं, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी आएगा कि असर्शन कितने टाइप के होते हैं। तो असर्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड असर्ट और दूसरा होता है सॉफ्ट असर्ट। ठीक है, आई थिंक लॉन्ग बैक किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था मुझे, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, बट दिस वन गाइस, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्शन, टेस्ट एनजी असर्शन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में भी, और रियल टाइम जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे, दैट टाइम गाइज यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ काइंड ऑफ, आपको बहुत ज्यादा यूज होगा असर्शन का। तो असर्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड असर्ट और दूसरा होता है सॉफ्ट असर्ट। पहली बात गाइज, हम लोग हार्ड असर्ट को वेरिफिकेशन बोलते हैं, सॉफ्ट असर्ट को हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं। ओके, हार्ड असर्ट को हम लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, सॉफ्ट असर्ट को वैलिडेशन भी बोलते हैं। आई थिंक लॉन्ग बैक मुझे जो क्वेश्चन आया था कि बहुत कोई तो कंफ्यूज था कि जो मैनुअल में हमने वेरिफिकेशन पढ़ा था और ऑटोमेशन में वेरिफिकेशन, क्या ये सेम है कि अलग है? टोटली डिफरेंट थिंग्स है। ऑटोमेशन में जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आपको बोला जाता है, वेरिफिकेशन या फिर वैलिडेशन, इट मीन्स वो हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट का मीनिंग है। हार्ड असर्ट को आप वेरिफिकेशन बोलोगे, सॉफ्ट असर्ट को आप वैलिडेशन बोलोगे। ओके, हार्ड असर्ट वेरिफिकेशन गाइस, सॉफ्ट असर्ट वैलिडेशन। सबसे पहले असर्शन क्या होता है, असर्शन कैसे लगाया जाता है, हार्ड असर्ट क्या होता है, सॉफ्ट असर्ट क्या होता है, ये समझते हैं, फिर हम लोग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ओके, तो गाइस काइंड ऑफ हमारा स्क्रिप्ट ऑलरेडी जो रेडी था वही स्क्रिप्ट हम लोग ओपन करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू डू सर्टेन फ्यू थिंग्स ऑन इट। लेट्स से ये हमारा स्क्रिप्ट है गाइस, यहाँ पर मैं कुछ स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लोगो टेस्ट किया है। ओके, यहाँ पर मैंने लोगो टेस्ट लगाया है। तो हियर गाइस, हियर मैंने स्ट्रिंग यूआरएल टेस्ट लिखा है। देखो ये जो पर्टिकुलर मेथड है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग यूआरएल ड्राइवर इक्वल्स टू गेट करंट यूआरएल मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट? मैं करंट यूआरएल ग्रैब कर रहा हूँ। करंट यूआरएल को गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे, करंट यूआरएल को मैं यहाँ पर इफ एल स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो, भले मैं करंट यूआरएल पे रहा नहीं रहा, या तो इफ स्टेटमेंट आएगा या तो एल स्टेटमेंट आएगा। क्या स्क्रिप्ट फेल होगा क्या? कोई भी चांसेस में ये स्क्रिप्ट फेल होगा क्या? नहीं ना। इस स्टेप से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पास की ये फेल, कि इसने जो करंट यूआरएल ग्रैब किया वो पास की वो फेल, ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेस्ट गाइस, अदर देन दिस हम लोग टेस्ट एनजी का यूज करेंगे, विच इज वेरी वेरी काइंड ऑफ कूल फीचर जो आपको टेस्ट एनजी प्रोवाइड करता है, जो डिटरमाइन करता है आपकी आपकी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही कि सक्सेसफुल नहीं रही, सक्सेसफुल कि अनसक्सेसफुल, इसको आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके, सो गाइस, रादर देन दिस इफ एल स्टेटमेंट, मैं ये इफ एल स्टेटमेंट हटा देता हूँ। अभी मुझे बताओ, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल अगर मैंने किया है, तो गेट करंट यूआरएल क्या करेगा, मुझे क्या रिटर्न करेगा? मुझे रिटर्न करेगा यूआरएल। एम आई राइट? Street. है ना, स्ट्रिंग यूआरएल रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न किया। नाउ हम असर्शन अप्लाई करने का देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हार्ड असर्ट को देखते हैं। हार्ड असर्ट, जब भी हम लोग हार्ड असर्ट की बात करते हैं, तो हियर लेट मी ओपन अ काइंड ऑफ नोटपैड ओवर हियर। जब भी हम लोग हार्ड असर्ट की बात करते हैं, हार्ड असर्ट, हार्ड असर्ट आपको अप्लाई करने के लिए इन अ टेस्ट एनजी, हार्ड असर्ट अप्लाई करने के लिए देयर इज अ असर्ट क्लास, देयर इज अ
assert क्लास, आपको assert क्लास का यूज करना पड़ता है। assert क्लास एज एन रेफरेंस आपको यूज करना पड़ता है। सो गाइस हियर हार्ड असर्ट अप्लाई करने के लिए आप assert क्लास लगाओगे। सी हियर मैंने यहाँ पर assert क्लास यूज किया, क्लास नेम डॉट कोई भी मेथड को मैं कॉल करूंगा तो वो कौन से टाइप के मेथड होंगे, यू नीड टू डिसाइड दिस वन गाइस, आपको पता है, यू नीड टू काइंड ऑफ स्पेसिफाई कि ये कौन से मेथड होंगे। तो ये कौन से मेथड होंगे गाइस, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, स्टैटिक मेथड होंगे। तो इन शॉर्ट हार्ड असर्ट जो है ये पर्टिकुलर हार्ड असर्ट आपको असर्ट क्लास के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो असर्ट क्लास एज एन रेफरेंस आप यूज करोगे, असर्ट क्लास के थ्रू आप असर्ट क्लास की स्टैटिक मेथड्स को कॉल करोगे एंड ये स्टैटिक मेथड्स आर गोइंग टू एक्ट एज एन असर्शन। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइस मुझे यहाँ पर ये जो असर्शन होती है, असर्शन जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें असर्ट क्लास के थ्रू हम लोग अलग अलग मेथड को कॉल करते हैं, जैसे कि हम असर्ट इक्वल इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो असर्ट इक्वल मेथड में आप फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर आपकी सोर्स, लेट्स से मैं सोर्स बोल रहा हूँ एंड आई एम सेइंग दिस इज डेस्टिनेशन, या फिर लेट्स से ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, मुझे दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों इक्वल रहा, ये दोनों इक्वल रहा, तो असर्ट इक्वल का काम क्या है, आपका फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू इन दोनों को क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर करोगे, दोनों इक्वल आया तो ये असर्शन का रिटर्न टाइप रहेगा बूलियन। अगर ये दोनों मैच किए तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न यू द ट्रू। अगर ये दोनों मैच नहीं किए तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सिंपल गाइस। तो हियर यू कैन सी असर्ट डॉट, मैं यहाँ पर असर्ट क्लास की अलग अलग डेफिनेटली बहुत सारी मेथड्स है, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अवेलेबल, अलग अलग मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो मुझे ये जो करंट यूआरएल है इसको मैच करना है ना, करंट यूआरएल को मुझे मैच करना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर ये जो यूआरएल को मैच करने के लिए असर्ट इक्वल मेथड का यूज करता हूँ। तो असर्ट इक्वल में देखो ये बूलियन एक्चुअल और बूलियन एक्सपेक्टेड, ओके लेट मी राइट इट डाउन समवेयर लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये दोनों वैल्यू होती है। ओके तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू को ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। दोनों वैल्यू अगर ट्रू तो असर्ट इक्वल मेथड आपकी पास हो जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस है तो ये फेल हो जाएगी। ओके तो हियर असर्ट थ्रू मैं गाइस यहाँ पर यू कैन सी असर्ट इक्वल नाम की मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो असर्ट नॉट इक्वल, इक्वल्स मेथड है, सॉरी माय बैड, असर्ट इक्वल्स मेथड है। ये असर्ट इक्वल्स मेथड को आप अप्लाई, आई मीन यू गाइस आर गोइंग टू यूज दिस असर्ट इक्वल्स मेथड। तो ये असर्ट इक्वल्स जो मेथड है, you guys can see there are different assert equals method, करेक्ट। बूलियन और बूलियन, दो बूलियन वैल्यू को कंपेयर करने वाला भी मेथड है, बूलियन एरे को कंपेयर करने वाला भी मेथड है, बाइट टाइप के वैल्यू को कंपेयर करने वाला भी है, कैरेक्टर को भी कंपेयर करने वाला है, कलेक्शन को भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। आप डबल टाइप के वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, फ्लोट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गाइस। तो अभी ये यूआरएल कौन से फॉर्मेट में है, यूआरएल कौन से फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग, करेक्ट एवरीवन। ये यूआरएल जो मुझे कंपेयर करना है ये कौन से फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना। तो इस असर्ट इक्वल में गाइस ये यूआरएल एज एन आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा एज एन एक्चुअल वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहने वाला है गाइस, माय एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट दिस वन, यस और नो। ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ये रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नो। तो अगर ये एक्चुअल वैल्यू जो यूआरएल के अंडर स्टोर है और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये दोनों अगर स्ट्रिंग करेक्ट रहे, दोनों अगर मैच हुए, तो ये असर्ट इक्वल मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहने वाला है गाइस। ओके तो ये असर्ट, ये मेथड क्यों नहीं बता रहा है, सिंपल ये आपको असर्ट क्लास को पहले तो टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते टाइम चेक करो कि ये टेस्ट एनजी से ही हो रहा है, केयरफुली टेस्ट एनजी से करो। नाउ ये जो असर्ट इक्वल मेथड है गाइस, असर्ट इक्वल मेथड का जो रिटर्न टाइप है, हमें रिटर्न टाइप क्या दिया है, रिटर्न टाइप दिया है वॉइड। बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर भले इस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड हो, इस मेथड का काम क्या है,
ये एक्चुअल स्ट्रिंग और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग आपके मैच हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपैरिजन करने को, दैट इज पास और फेल क्राइटेरिया का जो कंपैरिजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं असर्शन। सिंपल एज दैट। ओके, तो ये यूआरएल है और ये आपका गाइस, ये मेरा एक्चुअल यूआरएल है जो मैंने गेट करंट यूआरएल के थ्रू ग्रैब किया है, और मैंने ये एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया। आप इस टाइप की मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर यही मेथड आपको इस टाइप की भी दिखेगी, दैट इज असर्ट। असर्ट इक्वल्स में आप एक्चुअल वैल्यू कॉमा एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड कंपेयर होगा, और ये कंपेयर हुआ, अगर पास हुआ तो क्यों पास हुआ, फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, ये आप यहाँ पर मैसेज दे दोगे। यू गाइस कैन गिव द मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये आप दे सकते हो मैसेज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये वाली मेथड भी आप काइंड ऑफ आप यूज कर सकते हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज गाइस, मैं ये वाली मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करूंगा जो कि एक्सपेक्टेड। अगर ये पास हुआ तो मैं बोलूंगा यूआरएल टेस्ट इज सक्सेसफुल, यूआरएल टेस्ट इज सक्सेसफुल, मैं ऐसा मैसेज दे दूंगा। तो ये मेरा एक्चुअल वैल्यू, ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू, कंपैरिजन किस में होगा, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट टू वैल्यू में कंपैरिजन होगा। अगर ये इक्वल रहे तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, दैट इज लॉग में स्टोर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ पे इफ एल स्टेटमेंट लिखने का जरूरत पड़ा क्या गाइस? अगेन, इफ एल स्टेटमेंट अगर मैं लिखता तो मुझे पता नहीं है, मेरी स्क्रिप्ट करंट मतलब एग्जैक्ट यूआरएल पे है तो भी पास हो रही है, दूसरे वाले यूआरएल पे है फिर भी पास हो रही है, या तो इफ में जा रही है या तो एल्स में जा रही है। स्क्रिप्ट को हम लोग स्टक नहीं कर रहे, स्क्रिप्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सी एक्शन करनी है कौन सी एक्शन नहीं करनी है। तो यहाँ पर असर्शन गिव यू काइंड ऑफ एडेड एडवांटेज, जो कि आपको सिंपली पास या फिर फेल हुआ स्क्रिप्ट ये बताएगा। सिंपल एज दैट। कोई क्वेश्चन गाइस, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो राइट। लेट मी रन द कोड। ये कोड मैं रन करूंगा एंड लेटर ऑन गाइस, कोड रन करेंगे पहले, फिर हम लोग इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर एक दो और भी मॉडिफिकेशन करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि सच में ये करेक्टली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, व्हाई दिस इज फेलिंग। ओके गाइस, टाइम इन सेकेंड, माय बैड। हमने लास्ट टाइम जो टाइम इन सेकेंड वगैरह एज एन आर्ग्यूमेंट दिया था ना, दिस वन, ये टाइम इन सेकेंड मैंने डिफाइन नहीं किया, दैट इज द रीजन आई एम रिमूविंग इट गाइस। आप, आई होप आप लोगों ने किया होगा। मैं फिलहाल ये हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, टाइम इन सेकेंड 20 सेकेंड में हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, लुक्स गुड टू मी नाउ हियर। अदर देन रादर देन गाइस, मैं इसको एज पे करूंगा हियर, एज के जगह पे आई एम गोइंग टू पास क्रोम एज अ वैल्यू, एंड नाउ लेट मी रन द कोड एंड सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ आपका कोड एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, इट इज नॉट एबल टू पास, व्हाई, what is the reason? URL requires two parameter but one were supplied in before class annotation, my bad guys again। URL में okay, यहाँ पर this one मैंने ये भी change किया था, which is the reason। okay, now let me run the code once again, now this time it should pass। okay guys, kind of script pass। अगर स्क्रिप्ट पास हुआ, जैसे कि यूआरएल टेस्ट में आपने असर्शन लगाया था, इफ यू कैन रिकॉल, ये असर्शन अगर पास हुआ है तो पास, नहीं हुआ तो फेल। नाउ सी, ये जो एक्चुअल यूआरएल है और ये एक्सपेक्टेड यूआरएल में मैं कुछ चेंज कर देता हूँ गाइस हियर। मैं यहाँ से कुछ यूआरएल को जानबूझ के मॉडिफाई करता हूँ। अगर मैंने इसको जानबूझ के मॉडिफाई किया तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल आएगा क्या? नहीं ना। तो इस केस में ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फेल होना फेल। चाहिए। लेट्स रन द कोड, नहीं। लेट्स रन द कोड वंस अगेन। इस कोड को रन करते फिर से एक बार। अगर ये फेल हो गया तो समझ जाओ कि आप सही जा रहे हो, अगर फेल नहीं हुआ तो ठीक है, सी या। नाउ गाइस,
टोटली मेरे पास अलग अलग मेथड थे। ये यूआरएल टेस्ट क्या हो गया? यूआरएल टेस्ट में लेट मी थोड़ा सा काइंड ऑफ इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ आप लोगों के लिए। ये लॉग्स रीड करो। ये यहाँ पर इसने क्या बोला? व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग? इट इज सेइंग असर्शन, असर्शन एरर, असर्शन एरर आ रहा है। असर्शन एरर क्यों आ रहा है? यूआरएल टेस्ट इज सक्सेसफुली एक्सपेक्टेड। ये जो यूआरएल टेस्ट सक्सेसफुल, ये मेरा मैसेज है, ये सक्सेसफुल कब होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू था ये वाला https://www.w3school.co, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू था। बट हमें एक्चुअल वैल्यू क्या मिला गाइस? हमें वैल्यू मिला .com के आगे स्लैश भी मिला। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गए? ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो गए। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? असर्शन आपका हो गया फेल। असर्शन फेल हो गया तो असर्ट फेल एंड ऑल, ये सारी चीजें आपकी कॉल हो गई, एक्सेप्शन आ गया। और अगर आपको याद होगा तो इस वाले पर्टिकुलर मेथड में लोगो टेस्ट को हमने डिपेंडेंसी दिया था। डिपेंडेंसी क्या दिया था? कि यूआरएल अगर सक्सेसफुल रहा, यूआरएल टेस्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो ही आप इस लोगो टेस्ट को एग्जीक्यूट करोगे। याद है ना? कुछ याद है ना गाइस? डिपेंड्स ऑन मेथड लोगो टेस्ट में यूआरएल टेस्ट को दिया था। नाउ हियर इस वाले लॉग को भी पढ़ो, थोड़ा सा इस वाले लॉग को भी पढ़ो। टोटली हमारे पास 4 टेस्ट थे। कितने पास हुए? पास हुए 2, फेल हुआ 1, एक क्या हुआ? एक हुआ स्किप, एक स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या दिया था? डिपेंडेंसी दिया था, डिपेंडेंसी दिया था। नाउ गाइस मैं आपको एक और बहुत कूल फीचर बताऊंगा टेस्टिंग का। दिस वन, ये आपका पैकेज है राइट? दिस इज योर पैकेज। इस पैकेज के अंदर आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं इस बेसिक पैकेज के अंदर? कैन यू सी द फोल्डर? ओके, कौन सा पैकेज है? यही पैकेज है ना हमारा? यस और नो? क्वाइट ओके, ये वाला बेसिक्स वाला पैकेज है राइट हमारा, ऑटोबॉट, दिस वन। इसी के अंदर हमने टेस्ट एनजी बेसिक्स वाला स्क्रिप्ट लिखा था। यस और नो? नाउ इस प्रोजेक्ट को मैं राइट क्लिक करूंगा, सबको ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिख रहा है? I'll say refresh. Guys, I'll say refresh. The moment I'm saying the refresh, can you see some kind of folder test hyphen output got added to your repository? आपके प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट हाइफन आउटपुट जनरेट हुआ। क्या ये पहले था क्या? देखा था आप लोगों ने सबने? ये प्रेजेंट था क्या? नो, नहीं था। तो ये टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर आपके टेस्ट के बहुत सारे रिजल्ट रहते हैं टेस्ट एनजी के। तो इसमें एक फाइल होती है यहाँ पर जाके index.html, दिख रहा है सबको? index.html, you can open this file. This will give you a detailed report. आपको ये डिटेल रिपोर्ट देगा टेस्ट एनजी का। ओके, तो ये पर्टिकुलर स्वीट था, दिस वाज योर स्वीट। स्वीट की इन्फो है कि ये स्वीट कहाँ पर प्रेजेंट है, कितने टेस्ट है इसमें, क्या क्या चीजें हैं, कितने मेथड्स थे, एक फेल हुआ, एक स्किप हुआ, 2 पास हो गए। फेल कौन सा हुआ? यूआरएल टेस्ट फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? रीजन बताओ। यूआरएल ये फेल होने का गाइस रीजन, इसको हाइड भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू हाइड इट यू कैन हाइड इट। आप शो करना है शो कर सकते हो। दिस वन वाज द रिजल्ट। ये क्यों फेल हुआ इसका रीजन आ रहा है आपको। दिस वन, यूआरएल टेस्ट गॉट फेल। क्यों फेल हुआ? बिकॉज एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल जो आउटपुट था वो अलग अलग था। ये गाइस स्किप हुआ, सेकेंड वाला मेथड स्किप हुआ, लोगो टेस्ट वाला। क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिपेंडेंसी दिया था और यूआरएल टेस्ट फेल हो गया, इसीलिए ये भी रन नहीं हुआ। एंड 2 पास हो गए। कौन से पास हो गए बताओ? These methods got passed. You have a kind of detailed report, right everyone? Yes or no? This is a kind of cool feature जो आपको टेस्ट एनजी भी प्रोवाइड करता है, दैट अगर आपने इमेज को प्रॉपरली रन किया होगा तो ओके, आपने इमेज के ऊपर अगर ध्यान दिया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट डे, टेस्ट एनजी का जो मैंने इमेज आपको शोकेस करवाया था। तो टेस्ट एनजी में, सॉरी नॉट बुक्स, वी आर इंटरेस्टेड इन इमेज एंड दिस इमेज गाइस। टेस्ट एनजी से आप कोड, सेलेनियम का कोड रन करते हो, टेस्ट एनजी को एज एन इनपुट देते हो, ये आपको रिजल्ट देता है। रिजल्ट में एचटीएमएल रिपोर्ट भी देता है और दूसरा क्या देता है? इट इज गोइंग टू गिव यू द लॉग्स। दीज आर द लॉग्स गाइस। अगर आप देखोगे ना ये सारे लॉग्स, दिस वन अगेन, आप जब टेस्ट एनजी का लॉग आता है यहाँ पर वो भी लॉग आपने देखा होगा। सो टेस्ट एनजी इज गोइंग टू गिव यू काइंड ऑफ डिटेल रिपोर्ट, एचटीएमएल रिपोर्ट एंड लॉग्स।
आपका एग्जीक्यूशन पास हुआ कि फेल हुआ, ये आपको HTML में और लॉग्स के थ्रू पता चलेगा. Hope you guys are able to understand this one, what I'm trying to say, right? Now, Yes, sir. here, let's come back to the topic, guys. Assertion क्या हुआ? Assertion got fail. क्यों fail हुआ? What was the reason? Reason क्या था, guys? Reason था कि आपका actual and expected value क्या होना चाहिए था? मैच करना चाहिए था, बट ये मैच हुआ क्या? नहीं. अगर आपका सिंपल असर्शन फेल मतलब स्क्रिप्ट क्या हुआ, आपका टेस्ट क्या होगा? फेल. असर्शन इज गोइंग टू डिसाइड पास और फेल. ये डिसाइड करेगा आपका स्क्रिप्ट पास हुआ कि फेल हुआ. अगेन गाइस, डोंट यू थिंक ये जो वैल्यू है ये हार्ड कोडेड पास कर रहा हूं? करेक्ट गाइस? कैन वी पास @parameters annotation here as well? कर सकते कि नहीं कर सकते? याद है ना गाइस, पैरामीटर्स कल ही किया था, याद है ना कि भूल गए? Yes. हियर इस मेथड में मैं क्या दे दूंगा? स्ट्रिंग दे दूंगा. मैं स्ट्रिंग क्या दे दूंगा? URL. जस्ट अ मिनट, माय बैड स्पेलिंग मिस्टेक. स्ट्रिंग यहाँ पर मैं URL दे दूंगा. ओके, ये URL एंड वो URL का नेम चेंज सेम हो जाएगा. मैं इसको बोलता हूँ एक्चुअल URL. ओके, आई एम सेइंग दिस इज नथिंग बट ये है एक्चुअल URL. ये एक्चुअल URL और चाहिए तो आप इसको एक्सपेक्टेड URL भी दे सकते थे इफ यू वांट टू डू इट. ओके, तो या फिर मैं URL दे देता हूँ फिलहाल. दिस URL, ये दोनों कंपेयर होंगे कि नहीं होंगे अभी? यस और नो? Yes. इस URL का भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये एक्चुअल URL का भी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों स्ट्रिंग कंपेयर होंगे. अगर ये पास तो आपका स्क्रिप्ट पास, फेल तो आपका स्क्रिप्ट फेल. लेट्स डू इट वंस अगेन. देखते हैं अब की बार एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू आर गोइंग टू गेट. एवरीवन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम अपना लॉग भी देख लेते हैं. हियर यू गाइस कैन सी द लॉग्स. ये है आपके टेस्ट एनजी के लॉग. हियर यू कैन सी दीज आर द टेस्ट एनजी लॉग्स. यहाँ पर टेस्ट एनजी के लॉग है. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्रोनोलॉजिकल व्यू वगैरह है. कौन से स्क्रिप्ट अगर फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, समरी क्या है, कितना टाइम लिया, एवरीथिंग यू कैन गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ लॉग्स. दिस इज द कंसोल, जो आपको पता है ऑलरेडी. यू नो इट वेरी वेल अबाउट द कंसोल, करेक्ट? दैट्स इट. कोई कंफ्यूजन गाइस असर्शन में? आर वी गुड? टिल हियर? क्लियर? Yes. Yeah, ओके, good. तो यस, किसी का क्वेरी था क्या? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे और क्या क्या आप कर सकते हो, तो देखो I'll explain you some few important method. तो ये असर्ट क्या है? असर्ट इज योर क्लास. क्लास के थ्रू आप स्टैटिक मेथड को कॉल करने वाले हो. इसमें अलग अलग मेथड आती है, जैसे कि असर्ट इक्वल मेथड आती है. तो असर्ट इक्वल मेथड का काम क्या होता है गाइस? आपकी एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करना. अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे, तो आपका ये असर्ट इक्वल मेथड क्या होगा? ये हो जाएगा पास. Pass. अगर ये इक्वल नहीं रहे तो ये क्या हो जाएगा? फेल. Fail. है ना? एक और मेथड आती है गाइस, आई कैन शो यू दैट एज वेल. हियर यहाँ से हटा देता हूँ मैं. नाउ लेट मी कम अप समवेयर. हियर हम लोगो टेस्ट कर रहे हैं. लोगो टेस्ट में भी इफ एल्स कर रहे हैं ना. लोगो प्रेजेंट है तो ये वो Yes. प्रिंट करने वाला नहीं है तो वो प्रिंट करने वाला है कि लोगो प्रेजेंट नहीं है. बट कौन जाके डिटेल में देखने वाला है कि लोगो प्रेजेंट है कि फेल है? इतने सारे स्क्रिप्ट होंगे तो, हजारों स्क्रिप्ट होंगे तो एक एक लाइन को जाके रीड करने वाला है क्या? बट फेल होगा तो देखना ही पड़ेगा ना गाइस, यस और नो? सो आई एम रिमूविंग दिस कंडीशन एज वेल गाइस. नाउ लेट मी रिमूव दिस कंडीशन. नाउ यहाँ पर मुझे लोगो चेक करना है. तो आप मुझे बताओ, ये पर्टिकुलर जो लोगो है, ये लोगो प्रेजेंट है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? सो लेट्स से ये लोगो डॉट इज डिस्प्लेड मेथड का मैं यूज करूंगा. एम आई राइट? इज डिस्प्लेड मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द बूलियन वैल्यू. तो लेट्स से मैं इसको बूलियन वैल्यू में स्टोर करता हूँ. बूलियन लेट्स से एक्चुअल फ्लैग या फिर एक्चुअल स्टेटस, जो भी देना है. मैंने ऐसे एक्चुअल फ्लैग या फिर एक्चुअल स्टेटस, फिलहाल लेट मी गिव इट स्टेटस रादर देन, या फिर लोगो, एक्चुअल लोगो स्टेटस, जो भी आपको देना है वेरिएबल नेम दे दो.
नाउ गाइज मुझे बुलियन वैल्यू को चेक करना है, आई नीड टू चेक। तो ये डिस्प्ले ओके, अगर ये डिस्प्ले कर रहा है तो एक्चुअल स्टेटस में कौन सा वैल्यू रहेगा, ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? True. ट्रू रहेगा। यू नीड टू चेक कि यहाँ पर वैल्यू ट्रू ही आ रहा है। कैसे चेक करोगे? Assert. अगेन असर्ट डॉट असर्ट इक्वल लगा सकते हो आप लोग, यस और नो? आप बुलियन वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो ना, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। बट यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू में ये एक्चुअल स्टेटस दूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू में मुझे बोलना पड़ेगा ना कि ये ट्रू है, यस और नो? तब जाके ये कंपेयर होगा, यस और नो? करेक्ट। बट रादर देन दिस गाइस, देयर इज वन मोर अल्टरनेट वे, वो मैं आपको नीचे वाले यहाँ पर बता देता हूँ। असर्ट डॉट, आपको एक मेथड आती है असर्ट ट्रू मेथड, दिख रहा है ये एवरीवन? असर्ट ट्रू मेथड, Yes. इसमें कितने आर्ग्यूमेंट है? एक ही है। Only. और दूसरा है तो दो आर्ग्यूमेंट, एक बुलियन कंडीशन और स्ट्रिंग मैसेज, तो दोनों एक ही है, बस वो ये जैसा मेथड था, मैसेज ऑप्शनल है, आपको देना है तो, काइंड ऑफ दैट। बट ये सिंपली असर्ट असर्ट ट्रू मेथड करेगा क्या? असर्ट ट्रू मेथड जाके चेक करेगा ये जो भी वैल्यू है, अगर ये ट्रू रहा तो वो पास हो जाएगा, अगर वो फॉल्स रहा तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, है ना? तो जैसे आपको लगे। तो गाइस सिंपल, मैं ये वाला लाइन कमेंट कर दूंगा, मैं ये वाला असर्शन नहीं यूज करूंगा। असर्ट इक्वल में स्ट्रिंग वगैरह कंपेयर करने के लिए आई कैन यूज असर्ट इक्वल, बट अगर मुझे चेक ही करना है कि मुझे ट्रू वैल्यू एक्सपेक्टेड है तो मैं असर्ट इक्वल दे दूंगा। अगर ये रहा तो आई कैन गिव द मैसेज दैट लोगो टेस्ट, लोगो टेस्ट इज लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल, लोगो टेस्ट क्या रहा? सक्सेसफुल रहा, ऐसा हम लोग मैसेज दे देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ गाइस हियर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये लोगो में ये वेब एलिमेंट करेगा, और वेब एलिमेंट थ्रू मैंने इस डिस्प्लेड से उसका स्टेटस लिया है। तो असर्ट थ्रू मेथड क्या एक्सपेक्ट करेगा? असर्शन में ये जो बुलियन वैल्यू है ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये ट्रू ही होना चाहिए। तो नाउ लेट्स रन इट, फिर से एक बार स्क्रिप्ट को रन करते। अगर ये ट्रू रहा तो आपका असर्शन पास हो जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं रहा तो आपका असर्शन क्या हो जाएगा? असर्शन हो जाएगा फेल, सिंपल एज दैट। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? नाउ हियर यू कैन सी 4 टेस्ट केसेस थे, चारों के चारों फेल, सॉरी पास, नॉट इवन अ सिंगल फेल। करेक्ट। नाउ हियर गाइस मैं एक्स पाथ रॉन्ग कर देता हूँ, अगर मैं एक्स पाथ रॉन्ग कर दूंगा इस टाइप का कोई एलिमेंट मिलेगा क्या? नो। अगर नहीं मिलेगा तो इन शॉर्ट यहाँ पर वैल्यू क्या, मतलब यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर एक्चुअल स्टेटस ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स। और हम एक्सपेक्टेड हमें क्या है यहाँ पर? ट्रू। ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा? दिस हैज टू फेल, फेल होना चाहिए। देख लेते हो रहा है क्या, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके 20 सेकेंड का गाइज याद होगा आप लोगों को, 20 सेकेंड का वेट है ना, इम्प्लीसिट वेट, इट इज लुकिंग आउट फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, इट इज वेटिंग वेटिंग वेटिंग, इट विल वेट फॉर 20 सेकेंड एंड अल्टीमेटली आगे का काम हो जाएगा आपका। नाउ हियर you can see one method got skipped or failed, here you can see 1 0 something like this, here you can see 3 आपके पास हो गए, एक क्या हुआ? फेल हुआ। कौन सा मेथड फेल हुआ? आप यहाँ पे फेल टेस्ट में सिर्फ फेल टेस्ट केसेस को देख सकते हो। व्हाट इज द रीजन गाइस? असर्शन क्या है? दिस वन असर्शन क्या बोल रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अनेबल टू लोकेट द एलिमेंट, राइट? ये मिला, इसके आगे आपका जो भी चीज आई मीन असर्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट इट राइट एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे हैं ना गाइस? ओके, सो दिस इज व्हाट योर असर्शन इज, ये आपका असर्शन है। नाउ लेट मी कम अप हियर, ये आपका असर्शन फेल आना चाहिए था, बट असर्शन फेल नहीं आया, उसने नो सच एलिमेंट दे दिया। ओके तो हियर आप लोगो, अगर पर्टिकुलर ये एलिमेंट इसको मिल जाएगा गाइस, अगर ये एलिमेंट मिलेगा, अगर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है उस केस में, अगर डिस्प्ले नहीं कर रहा है वो फेल हो जाएगा, राइट? यू नो इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन।
समझ जाओ ये असर्ट इक्वल और असर्ट ट्रू में क्या है। तो ये दो मेथड हो गई आपकी। ओके, मैं सिंपली गाइस मैं इस टाइप का ही मेथड ले लेता हूँ डायरेक्टली। आई एम टेकिंग दैट असर्ट असर्ट ट्रू मेथड। तो असर्ट ट्रू मेथड क्या करेगा, असर्ट ट्रू मेथड चेक करेगा कि आपका जो भी वैल्यू है वो ट्रू है कि नहीं। करेक्ट, करेक्ट एवरीवन। असर्ट ट्रू, जैसे असर्ट ट्रू है वैसे ही असर्ट फॉल भी तो होगा, असर्ट फॉल्स होगा कि नहीं होगा। तो हियर assert डॉट assert false। तो assert false में एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो बुलियन वैल्यू है कौन सा एक्सपेक्टेड होगा, फॉल्स वाला। अगर फॉल्स आया तो आपका असर्शन क्या होगा, पास होगा। अगर वैल्यू ट्रू आया उस केस में ये असर्ट फॉल्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ रहे हो ना गाइस, असर्ट ट्रू और असर्ट फॉल्स में सिंपल डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप समझ जाओ। असर्ट ट्रू में एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू है, ट्रू के जगह पे ट्रू छोड़ के कोई भी वैल्यू आया फेल होगा। वैसे ही असर्ट फॉल्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स छोड़ के कोई अदर वैल्यू आ जाएगा फेल हो जाएगा। क्लियर, क्लियर एवरीवन, assert false। ओके, देयर इज अ assert false मेथड एज वेल। उसके बाद assert false के बाद वी हैव और भी मेथड्स है हमारे पास, जैसे कि लेट मी गो वन बाय वन। हियर assert equals मेथड देखा हमने, assert equals के अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, आप यूज कर सकते हो। assert equals के बाद assert false अभी डिस्कस किया हमने, याद है ना, ये सुनो, ये सुनो। जैसे assert Yes. equals है गाइस, वैसे ही assert equals की तरह assert not equals ये भी तो मेथड होगा कि नहीं होगा, ये सुनो। Yes. assert equals है वैसे ही assert 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 क्या होगा, not equals। तो ये not equals मेथड क्या करेगा गाइस, ये आपका एक्चुअल वैल्यू कॉमा एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैच करना चाहिए कि ये डिफरेंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट रहा तो ये पास होगा, अगर ये सेम आया तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सिंपल एज दैट, है ना। असर्ट ट्रू असर्ट फॉल्स की तरह ही है ये असर्ट इक्वल्स असर्ट नॉट इक्वल्स। और कौन से मेथड्स है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कौन से मेथड है, असर्ट इक्वल हो गया, असर्ट फॉल्स हो गया, असर्ट फॉल्स के बाद असर्ट फॉल्स के बाद असर्ट नॉट इक्वल्स हो गया, असर्ट नॉट इक्वल्स के बाद गाइस नेक्स्ट थिंग असर्ट नॉट सेम। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हो, आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हो गाइस। अगर ऑब्जेक्ट देखो, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर होके सेम रहे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेम। नॉट सेम, नॉट सेम मतलब ये सेम नहीं होने चाहिए। नॉट सेम मतलब ये अगर डिफरेंट रहे तो पास हो जाएगा, अगर ये सेम रहे तो फेल हो जाएगा बस। बट ये असर्ट सेम में क्या हो जाएगा, आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट दोनों भी क्या होनी चाहिए, दोनों भी सेम होने चाहिए। असर्ट नल, कभी कभी आपको नल वैल्यू भी आ सकता है, अगर नल वैल्यू आया तो नल कंपेयर करने के लिए असर्ट नल भी है गाइस। असर्ट नल ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करेगा, अगर ये नल रहा ऑब्जेक्ट तो ये पास हो जाएगा, नल छोड़ के अगर उसमें कुछ वैल्यू रहा तो वो फेल हो जाएगा। ओके, जैसे असर्ट नल है वैसे असर्ट नॉट नल भी तो रहेगा, है ना। देन अगर आपको कोई जानबूझ के असर्शन फेल करवाना है तो असर्ट फेल भी मेथड भी है। ओके, लेट मी राइट डाउन कुछ इंपॉर्टेंट मेथड में यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो। हाँ, ज्यादा ये इतनी मेथड इनफ है आपके लिए, असर्ट इक्वल, असर्ट ट्रू, असर्ट फॉल, असर्ट नॉट इक्वल्स, इससे ही आपका काम हो जाएगा गाइस, डोंट वरी। बट स्टिल इफ यू वांट देयर इज असर्ट फेल करके भी एक मेथड है, आप जानबूझ के असर्शन को फेल करवाना चाहते हो, असर्ट फेल। देयर इज असर्ट सेम नाम की भी मेथड है। तो असर्ट सेम क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट ये दोनों अगर मैच हुए, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहे तो ये पास होता है, अदरवाइज ये फेल होता है। वैसे ही देयर इज अनदर मेथड असर्ट नॉट सेम नाम का मेथड है। असर्ट नॉट सेम मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट या आपका, सॉरी गाइस माय बैड, एक्चुअल वैल्यू दैट इज एक्चुअल ऑब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट होना चाहिए, अगर ये सेम रहा तो फेल होगा, डिफरेंट रहा तो ये पास होगा, सिंपल एज दैट। ओके, वैसे ही असर्ट नल है, आपके पास एक मेथड है, अगर आप नल वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हो तो देयर इज असर्ट नल। अगर आपका ऑब्जेक्ट नल रहा, ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेट मी राइट डाउन ऑब्जेक्ट हियर,
अगर ये ऑब्जेक्ट आपका नल रहा तो ये पास होगा, बट देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज असर्ट नॉट नल। ये इसके उल्टा काम करेगा, असर्ट नॉट नल। असर्ट नॉट नल में आप जो ऑब्जेक्ट दोगे, अगर ये नल रहा तब ये फेल होगा, बट अगर नल नहीं रहा, उसमें कुछ वैल्यू होगा, तो ये पास हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन गाइस? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? तो हियर मैंने जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये मेथड्स मैंने आपको दिया हुआ, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ट्रू, फॉल्स, नल, नॉट नल, इतनी करके जाओ। वैसे भी नल नॉट नल की जरूरत नहीं है, ये पहले 4 मेथड में ही आपका काम हो जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को अंडरस्टैंडिंग में? एनीवन? नहीं, अंडरस्टैंडिंग में उतना नहीं है। कुछ और एक इजी मेथड रहेगा तो लेट अस नो, नहीं तो फिर वो वीडियो ही वापस देखना पड़ेगा। नहीं, दूसरा कोई इजी मेथड ऐसा नहीं है, यही है, असर्ट इक्वल, असर्ट ट्रू, असर्ट फॉल्स, बस। ये जब आप एक्चुअल में कंपैरिजन करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, तो ये एक पॉइंट था गाइस, असर्ट असर्शन का। ओके, ये असर्शन के मेथड्स हैं। मेथड्स देखो, इन फ्यूचर आप समझ जाओगे ये करता क्या है। सिंपल है कि आप अपने स्क्रिप्ट्स में असर्शन लगाओ, चीजें समझना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द काइंड ऑफ गाइस हार्ड असर्ट में ये मेथड्स थी, ठीक है? तो मेथड्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये असर्ट क्लास था हार्ड असर्ट के लिए। हार्ड असर्ट कैसे अप्लाई करते हैं ये समझा ना? सिंपल, आपको करना क्या है, यू नीड टू कॉल द असर्ट क्लास। असर्ट क्लास के थ्रू उसकी जो स्टैटिक मेथड्स है इनको कॉल करना है, सिंपल एज दैट। करेक्ट एवरीवन? राइट? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सॉफ्ट असर्ट। सॉफ्ट असर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। सॉफ्ट असर्ट, ये जो सॉफ्ट असर्ट है, सॉफ्ट असर्ट में आपको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। व्हाट यू नीड टू क्रिएट? यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ, आपको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्ट असर्ट क्लास। सॉफ्ट असर्ट क्लास का क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सॉफ्ट असर्ट क्लास। कैसे? देखो यहाँ पर ये जो असर्शन है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली कमेंट, और यहाँ पर भी मैंने असर्शन लगाया, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट। आप देख लेना, आपको हार्ड असर्ट मतलब कमेंटेड मिल जाएगा ना। सॉफ्ट असर्ट लगाना है मुझे, तो सॉफ्ट असर्ट लगाने के लिए मैं सॉफ्ट असर्ट क्लास का क्या बनाऊंगा? आई नीड टू क्रिएट व्हाट? आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सॉफ्ट असर्ट। जैसे सॉफ्ट असर्ट SA नाम का ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनता है? यू नो इट। सॉफ्ट असर्ट नाम का आप ऑब्जेक्ट बना दो। सॉफ्ट असर्ट क्लास को क्या करना पड़ेगा? टेस्ट NG से इंपोर्ट, बन गया ऑब्जेक्ट। बट ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा? लोकल। फिर से मुझे ये वाले मेथड के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? और दिस विल बी एक्सेसिबल आउटसाइड द मेथड। होगा क्या ये एक्सेस? नहीं ना। कैन आई डिक्लेयर इट ग्लोबली गाइस? चलेगा क्या? जैसे वेब ड्राइवर को डिक्लेयर किया था, वैसे ही असर्ट को मैंने क्या कर दिया, ग्लोबली डिक्लेयर। और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहाँ से मैं डिक्लेरेशन हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ग्लोबली मैंने डिक्लेयर किया है ना इसको, कि नहीं किया? ये सुनो, ये न्यू कीवर्ड क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। इनिशियलाइज किस में होगा? इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। एम आई राइट? क्लियर? दर्शन, धनराज, रवि, आतिक, कीर्ति, कोई क्वेरीज? निशा, परितोष, क्लियर है? राइट? No. हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ ग्लोबली डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि लोकल वैल्यू इस वाले मेथड का मुझे यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। दैट इज द रीजन मैंने ग्लोबल बनाया, सो दैट ये कहीं पर भी एक्सेस हो जाए। क्लियर गाइस? नाउ क्यों मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे क्या है गाइस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी मेथड को कॉल करोगे तो कौन सी मेथड होती है? So what is the difference? Non-static. So what is the difference in between hard assert and a soft assert? तो hard assert में सबसे पहले hard assert यूज करने के लिए what you need to use? You need to use assert Assert class class. as an reference. तो अगर क्लास का रेफरेंस ले रहे हो तो असर्शन की जो भी मेथड होगी वो कौन से टाइप की होगी? Static. सॉफ्ट असर्ट में आप बनाओगे ऑब्जेक्ट। अगर बनाओगे ऑब्जेक्ट
तो असर्शन की जो भी मेथड होगी वो कौन सी होगी? Non-static. और सिंपल, ये जो मेथड हार्ड असेट में है ना, वो सारी की सारी मेथड फिर से आपको कहाँ पर मिलेगी? सेम मेथड यू विल गेट इट अंडर द सॉफ्ट असेट, फिर से मिल जाएगा सॉफ्ट असेट के अंडर। सारा का सारा मेथड्स आपको सॉफ्ट असेट के अंडर सेम मेथड्स मिल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक ही डिफरेंस है जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। और इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन हार्ड असर्ट एंड अ सॉफ्ट असर्ट? विल कम बैक टू दिस टॉपिक, पहले समझते हैं असर्शन को। श्योर गाइस, मैंने सॉफ्ट असर्ट बनाया, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारी मेथड है ना ये गाइस, असर्ट इक्वल है कि नहीं, असर्ट इक्वल मेथड अवेलेबल। देयर विल बी असर्ट इक्वल के बाद असर्ट फॉल्स मेथड भी है, असर्ट नॉट इक्वल्स मेथड भी है, नॉट इक्वल्स मेथड भी है गाइस, नॉट नल भी है, सेम मेथड भी है, नॉट सेम भी है, नल भी है ना। सारी की सारी मेथड सेम है कि नहीं है गाइस? ये सुनो, असर्ट ट्रू भी होगी, असर्ट फॉल्स भी होगी, फेल मेथड भी है, ये सुनो, यू हैव द फेल मेथड एज वेल। सो द सेम मेथड्स विल बी देयर, सारी की सारी मेथड सेम रहेंगी। अभी गाइस यहाँ पर मैं ऐसे डॉट, मुझे क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पर लोगो टेस्ट करना है, तो मैं असर्ट ट्रू यूज करूँ कि इक्वल यूज करूँ? क्या यूज करूँ? असर्ट ट्रू यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लोगो चेक करना है। तो असर्ट में क्या करता हूँ, असर्ट ट्रू, असर्ट ट्रू में ये जो एक्चुअल स्टेटस है ये वैल्यू पास किया, अगर ये पास हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल दूंगा लोगो टेस्ट इज सक्सेसफुल, ऐसा मैं मैसेज दे दूंगा, सिंपल एज दैट। करेक्ट गाइस? तो ये असर्ट थ्रू क्या करेगा, असर्ट थ्रू के अंडर जो आपने वैल्यू पास किया है, ये एक वैल्यू कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है? वैल्यू है ट्रू टाइप का एक्सपेक्टेड। अगर पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फेल। ठीक है? सेम वे गाइस, यहाँ पर भी मैं असर्ट इक्वल मेथड कॉल करूंगा, बट असर्ट इक्वल मेथड किसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ? आई एम कॉलिंग इट बाय यूजिंग द object reference guys, this is the difference, this is the major difference। assert equals मेथड को मैं कॉल करूंगा, कहीं पे स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट रहेगा, देखो ढूंढने में हेल्प कर दो थोड़ा, बहुत सारे मेथड्स है दिस वन। ओके, ये एक्चुअल यूआरएल और यूआरएल को कंपेयर करना है, अगर ये पास हुआ तो आई विल से दैट यूआरएल टेस्ट इज सक्सेसफुल, दिस मैसेज आई एम गोइंग टू गिव, सिंपल इज दैट। करेक्ट? ओके, सो नाउ लेट्स रन द कोड गाइस, लेट्स रन द कोड। तो देखो, अभी कोड को देखो और समझो क्या डिफरेंस है, आपको यहीं पे समझ जाएगा, और यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सी, पहली बात, आपको दोनों के सारे ओके, हियर व्हाटएवर जो आपका कोड था, ये सब सारा का सारा कोड आपका रन हुआ, 2 पास हुए, 1 फेल हुआ। क्या रीजन था फेल होने का? हम लोग आ जाते गाइस फेलियर रीजन को ढूंढते। फेलियर रीजन क्या था? फेल कौन हुआ? फेल हुआ आपका लोगो टेस्ट। क्यों फेल हुआ? डिपेंडेंसी थी गाइस। डिपेंडेंसी क्यों थी? क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पे था? इस पे था। नाउ हियर आप देखो, ये क्या बोल रहा है, ये स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंडर ओके, यहाँ पर अगर आपको अच्छे से रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, इफ यू आर नॉट सीइंग द रिपोर्ट, इसको मैक्सिमाइज कर लो, ये आपको यहाँ पर बोलेगा हियर यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये यूआरएल टेस्ट में इसने क्या दिया गाइस? इट गेव अस द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, अभी हमें ढूंढना पड़ेगा क्यों नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, ढूंढते कहाँ पर है गाइस, दिस वन। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है हमें यूआरएल में, यहाँ पर वी हैव अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। व्हाई वी हैव अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर से जाते, एक बार फिर से रन करके देखते सच में ये जेन्युइनली फेल हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, अगेन वी आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना गाइस, सिंपल, ओके सॉरी माय बैड, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, आई थिंक मैं ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास रेफरेंस में इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, दैट माइट बी द प्रॉब्लम, शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ पर गया? हियर आई एम इनिशियलाइजिंग ओवर हियर, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड सिंपली मैं ऑब्जेक्ट
कहाँ पर क्रिएट करता हूँ इसका ऑब्जेक्ट ना, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ गाइस, कहाँ पर, हियर, चलेगा। बिफोर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ एंड नाउ दिस वन, इसको क्लोज करते, हम testng.xml फाइल को ओपन करते, यहाँ से रन करते हैं। नाउ लेट्स रन द कोड, नाउ लेट्स रन द कोड एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई इट कि अभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है क्या। अगर दिया तो उसको रिजॉल्व करने का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा गाइस। बट ओके, ये साइड भी डाउन हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ हाउ मेनी मेथड्स गॉट पास? we got all the methods which, I mean we have all the methods which are getting passed now, right? Because problem क्या हो रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था वो ऑब्जेक्ट अलग मेथड में था, राइट? एक मेथड एग्जीक्यूट होके फेल भी हो रही थी एंड चलो लेट इट बी। फिलहाल आप इतना समझो कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट नल हो रहा था सेकेंड थिंग के लिए। नाउ ये पास हो गया, करेक्ट एवरीवन, ये पास हो गया। अभी एक चीज अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो, यहाँ पर ये जो असर्शन है, ये असर्शन में फेल करवा देता हूँ। असर्शन में कैसे फेल करवा देता हूँ, ये काम करता हूँ, ये पैरामीटर्स अनोटेशन को मैं कमेंट कर देता हूँ। पैरामीटर अनोटेशन को कमेंट करने के बाद गाइस मैं यहाँ से ये चीज़ हटा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं यूआरएल खुद से दूंगा, I'll pass the URL, खुद से यूआरएल मैं पास करूंगा, ठीक है, ताकि हमें समझे। फिलहाल ये जो वैल्यू है गाइस, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्सपेक्टेड है कंपेयर करने के लिए, करेक्ट? वी नीड दिस एंटायर, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये एक्चुअल और वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होना चाहिए। मैं यहाँ से कुछ जो गाइस कैरेक्टर्स है उनको मैं मिसिंग कर देता हूँ। अभी ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए गाइस? फेल। फेल होना चाहिए, है ना? तो लेट्स रन द कोड, लेट्स रन द कोड, कोड रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, बट इसने क्या दिया गाइस, फेल होने के बाद भी क्या दिया, सारे के सारे मेथड गॉट पास। ऐसा क्यों, वाई? बिकॉज गाइस यहाँ पर एक मेथड डिफरेंट होती है सॉफ्ट असर्ट में। दैट सॉफ्ट असर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गाइस, हाईलाइट कर लो, माइंड में फिट कर लो, जिसका नाम है assert all मेथड। कौन सी मेथड गाइस? assert all। हियर मुझे असर्शन को अप्लाई करना है। लेट्स से यहाँ पर मैंने असर्शन लगाया, असर्शन ये पास हुआ कि फेल हुआ ये मुझे डिसाइड करना है। ये खुद से डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइड कब होगा, जब मैं असर्शन के बाद मुझे कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा। आई नीड टू कॉल assert all मेथड। क्या ये मेथड हार्ड असर्ट में था क्या? ओके, नहीं आपने देखा होगा तो I'll show you later on। मैंने कौन सा मेथड कॉल किया गाइस, अभी कॉल किया assert all। now let me come up here, let me run the code now see ये क्या बिहेव करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा समझो। थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा टाइम लेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। नाउ इट गॉट फेल। ये है गाइस मेन डिफरेंस, दिस इज व्हाट इंटरव्यूअर वांट्स, ये इंटरव्यूअर को एक्सपेक्टेड है। हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट में ये डिफरेंस एक्सपेक्टेड है गाइस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द पॉइंट एग्जैक्टली, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। हियर मैं गाइस सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। हियर सेकेंड क्लास के अंडर हियर मैं एक काइंड ऑफ मेथड बनाता हूँ। लेट्स से void my test नाम की मैंने मेथड बनाई। void my test में गाइस लेट्स से system.out.println, गाइस मैं फिलहाल कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हेलो, या फिर मैं लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ लाइन नंबर मैं बोल रहा हूँ 1, मैं लाइन नंबर 1 बोल रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लाइन नंबर 2, मैं यहाँ पे लाइन नंबर 2 बोल रहा हूँ, है ना।
I'll say line number 3 as well. मैंने यहाँ पे line number 3 ले लिया. Let's say ऐसा मेरे पास line of code है, यहाँ पर line of 4 है. Let's say मेरे पास line number 5 है ना. I have line number 6 as well. ये ऐसा मेरे पास let's say मेरे पास 10 line of code है. मैं सारे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन. मेरे पास लाइन नंबर 8 भी है, यहाँ पर लाइन नंबर 9 भी है, लाइन नंबर 9 भी है, यहाँ पर लाइन नंबर 10 भी है. ठीक है, आई हैव ऑल दिस लाइंस. ठीक है, यहाँ पर अनोटेशन लगा देते हैं. कौन सा अनोटेशन लगाना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के लिए? वी नीड द टेस्ट अनोटेशन. इम्पोर्ट कर लो फ्रॉम टेस्ट.ng. नाउ लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड. गाइज ये कोड मैं रन कर रहा हूँ. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सारा का सारा पास हो गया, पूरा माई टेस्ट पास हो गया, ये सारे लाइन पास हो रहे हैं. नाउ हियर गाइस, हियर कहीं पर मैं असर्शन फेल करवा रहा हूँ. ठीक है, तो लेट्स से मैं असर्ट, यहाँ पर गाइस मैं असर्ट थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर असर्ट इक्वल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना. असर्ट इक्वल या फिर असर्ट थ्रू ले लूँ, चलेगा ना. असर्ट थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ पर असर्ट थ्रू मैंने पास कर दिया गाइस, थ्रू मैंने यहाँ पे थ्रू पास किया. नाउ ये असर्शन क्या हो जाएगा? असर्शन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा. एम आई राइट? सी हियर, योर असर्शन गॉट पास, असर्शन गॉट पास, एवरीथिंग वेंट स्मूथली. बट असर्शन फेल हुआ, असर्शन फेल हुआ. द मोमेंट आपका असर्शन फेल हुआ, कितना लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ ये देखो. हाउ मच लाइन ऑफ कोड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड? ये 4 लाइन को कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं, दे गॉट एग्जीक्यूटेड. जहां पर असर्शन फेल हुआ उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट हुआ क्या? क्या ये एग्जीक्यूट हुआ क्या गाइस? नो, राइट. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ये कौन से टाइप का असर्शन है? ये हार्ड असर्ट है कि सॉफ्ट असर्ट है? हार्ड असर्ट है. तो हार्ड असर्ट में गाइस इन बिटवीन कहीं पे असर्शन फेल होता है, आगे का लाइन ऑफ कोड रन होगा कि वहीं पर स्टक हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा? यू गेटिंग इट राइट एवरीवन? गाइस समझ रहा है ना ये कि नहीं समझ रहा है? लाइन नंबर 4 पे असर्शन आ गया, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ. गाइस लेट मी चेंज द साइड ऑफ कॉइन. हम अदर साइड को देखते हैं. मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ? ओके, लेट मी कमेंट दिस कोड. मैं ये कोड को कमेंट कर देता हूँ, है ना. ओके, माय बैड. यहाँ पर इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ. नाउ मैं क्या क्रिएट करूँगा? I'll create the सॉफ्ट असर्ट का ऑब्जेक्ट. सॉफ्ट असर्ट को कैसे बनाते हैं? सॉफ्ट असर्ट ऐसे इज इक्वल्स टू न्यू सॉफ्ट असर्ट. ये सॉफ्ट असर्ट का मैंने क्या बनाया? सॉफ्ट असर्ट का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट ऐसे डॉट मैं क्या बना देता हूँ? सेम असर्ट थ्रू मेथड को कॉल करता हूँ. तो गाइस असर्ट थ्रू पे मैंने थ्रू वैल्यू पास किया. सी हियर, थ्रू वैल्यू पास किया. ये एज इट इज असर्शन फेल नहीं हो रहा है, सब चल रहा है, प्रॉपरली चल रहा है. यहाँ पर मैंने असर्शन को क्या करवाया? असर्शन को करवाया फेल. यहाँ पर कोड क्या होना चाहिए? कोड क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए था. यस और नो? सी हियर, क्या आपका कोड स्टॉप हुआ असर्शन फेल होने पे भी? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन? गाइस, जब भी हम लोग असर्ट क्लास की बात करते हैं, असर्ट क्लास के थ्रू असर्ट में असर्ट ऑल मेथड है क्या? असर्ट ऑल मेथड है क्या? नहीं है ना. वी डोंट हैव असर्ट ऑल मेथड. यू कैन सी हियर, नहीं है. बट सॉफ्ट असर्ट में गाइस, हियर यू कैन सी नाउ. सॉफ्ट असर्ट में देयर इज अ मेथड कॉल्ड असर्ट ऑल. दिख रहा है सबको? एवरीवन? Yes. जब तक आप ये असर्ट ऑल मेथड को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका असर्शन फेल नहीं होगा. नाउ योर असर्शन इज गोइंग टू फेल. फेल हुआ कि नहीं हुआ? Yes. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट. गाइस मेरे पास 10 लाइन ऑफ कोड है, मेरे पास 10 स्टेप्स का कोड है. कहीं पर लाइन नंबर 4 के बाद या फिर लाइन नंबर 5 पे असर्शन हो रहा है फेल.
असर्शन हो रहा है फेल, और वहीं पर मुझे कोड को असर्शन फेल होगा तो उस कोड को मुझे आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है, कोड को वहीं पे स्टक कर देना है। कौन सा असर्शन यूज करोगे? हार्ड असर्ट यूज करोगे कि सॉफ्ट असर्ट यूज करोगे? हार्ड वन। हार्ड असर्ट यूज करोगे। बट गाइस हियर ये असर्ट ऑल मेथड को मैं यहाँ से उठाता हूँ, आई मीन आई एम रिमूविंग दिस मेथड फ्रॉम हियर, और ये मेथड अगर मैं एंड में लगाऊँ तो हियर कहीं पर ऐसे डॉट असर्ट ऑल मेथड को मैं यहाँ पर एंड में कॉल करूँ, ठीक है, असर्ट पास हुआ फेल होगा तुम डिसाइड करो, बट पूरा कोड एग्जीक्यूट करो, फिर मुझे एंड में बताओ असर्शन पास हुआ कि फेल हुआ। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। कैन वी डू इट? यस वी कैन डू इट। आर वी एबल टू डू इट और नॉट? देखो लाइन ऑफ कोड पास हुआ, बट असर्शन के वजह से उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है, असर्शन का जो इम्पैक्ट है वो हमने एंड में डिसाइड किया कि असर्शन या फिर स्क्रिप्ट पास होना चाहिए था कि फेल होना चाहिए था। दिस वी कैन डू इट बाय यूजिंग द सॉफ्ट असर्ट, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस विच इंटरव्यूअर विल बी asking or they will be expecting. Is that clear with everyone? कहीं समझ रहा है ना? Unless and until ये assert all मेथड को हम लोग कॉल नहीं करेंगे, सॉफ्ट असर्ट असर्शन की तरह काम नहीं करता। तो ये assert all मेथड को हम लोग कहीं पर भी कॉल कर सकते ना, यहाँ पर भी कर सकते, एंड में भी कर सकते, पूरा स्वीट खत्म होने के बाद भी कर सकते। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? नाउ गाइस मेरे पास दो सिचुएशन है कि अगर लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 5 पे असर्शन फेल हो रहा है और मुझे कोड आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है, I'll choose what I'll choose हार्ड असर्ट। बट गाइस लाइन नंबर 4 पे सब ठीक चल रहा है, लाइन नंबर 5 पे असर्शन फेल हो रहा है, बट मुझे कोड को आगे कंटिन्यू करना है, कोड की या फिर सिचुएशन की डिमांड ही वैसी है, और एंड में जाके मुझे डिसाइड करना है असर्शन पास हुआ कि फेल हुआ। विच वन आई नीड टू चूज? आई नीड टू गो फॉर सॉफ्ट असर्ट। सॉफ्ट। This is what exactly your interviewer will be expecting. I hope I'm loud and clear this time, guys. Everyone. You got it right? Now, दूसरा पॉइंट हार्ड, और ये तो वर्किंग में डिफरेंस था। हार्ड असर्ट के लिए गाइस आप क्या यूज करते हो? यू गाइस आर यूजिंग असर्ट क्लास रेफरेंस में सारी की सारी मेथड्स अवेलेबल है। ये कौन सी मेथड है? स्टैटिक मेथड है। हार्ड असर्ट में स्टैटिक मेथड्स है, दैट इज द रीजन। और गाइस कोई भी असर्शन फेल होता है तो आपको असर्ट ऑल मेथड को कॉल करने की जरूरत होती है कि असर्ट ऑल मेथड ऑटो कॉल होता है? ऑटो कॉल होता है। दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। सॉफ्ट असर्ट में आपका असर्शन फेल भी हो जाएगा तो आपको क्या कॉल करना पड़ता है? यू नीड टू कॉल विच मेथड? यू नीड टू कॉल assert all method explicitly. You need to call assert all method explicitly guys कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर implicitly होता है, अपने आप होता है, यहाँ पर आपको explicitly कॉल करना पड़ता है। that is the reason। इसको क्या बोला जाता है गाइस? it is called as a, that is the reason it is called as a which process? Validation process। And this is going to be very famous question in terms of interview, and you have to be ready for this. Got it guys? I'm stopping